प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि दरअसल ये दूसरा गोधरा कराने की साजिश है और वहीं जमातियों के खिलाफ जांच के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। अब देश को आप कैसे समझाएंगे कि दरअसल लगातार इस तरह के मामले जो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश काम कर रही है? देखिए चित्रा जी, पहले भी 1990 के दशक में भी इस तरह से रेलवे को टारगेट पहले आतंकवादियों ने किया। डॉक्टर जलीस अंसारी, जिसका नाम जो है डॉक्टर बम के नाम से भी कुख्यात हुआ, उसने पहले जो है रे रोड में बम रखा, बाद में मुंबई सेंट्रल में ट्रेन में बम रखा, कालांतर में 1993 का श्रृंखलाबद्ध विस्फोट हुआ। आपको ध्यान होगा कि किस तरह से जो है 12 जुलाई 2006 को मुंबई में 11 स्थानों पर इकट्ठे मुंबई की लोकल ट्रेनों में बम रखा गया, श्रमजीवी एक्सप्रेस को टारगेट किया गया। तो ये पहले भी आतंकी घटनाएं होती रही। इसी तरह से फरहतुल्लाह गोरी, जो लश्कर तोयबा का आतंकवादी है, पाकिस्तान में बैठा है, उसका बयान बीच के दिनों में आया कि जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकवादियों को जिस तरह से टेरर फंडिंग को जिस तरह से रोका है, अब उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए हम रेलवे को निशाना बनाएंगे। और इस तरह की घटनाएं आपके सामने आ रही हैं। अब जिस तरह से गुलजार शेख वाला मामला है, गुलजार शेख जो है उसका पर्पज क्या था? रेलवे पटरियों पर इस तरह की बाधाएं खड़ी करने के पीछे क्या उद्देश्य था? अलीगढ़ में भी जो गिरफ्तार किया गया अनवर, उसका क्या उद्देश्य था? कानपुर में जो हुआ है उसका उद्देश्य साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक कौम विशेष के लोग आतंकी तंजीमों से, सारी कौम लोग नहीं, पूरी कौम नहीं, लेकिन जो जिहादी तंजीमों से जुड़े लोग हैं, वो भारत की रेलवे नेटवर्क को टारगेट बनाकर बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं कराकर नरसंहार का षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई आधार है अभी आपके पास इस बात को लेकर प्रेम शुक्ला जी? क्योंकि उनको एक वर्ग विशेष पर हम सवाल तो खड़े कर देंगे, लेकिन कोई आधार होना चाहिए ना उसके पीछे। जी नहीं, बहुत आधार बता रहे चित्रा जी। फरहतुल्लाह गोरी आधार नहीं लग रहे हैं आपको? गुलजार शेख की गिरफ्तारी आपको आधार नहीं लग रही है? अलीगढ़ में अनवर की गिरफ्तारी आधार नहीं लग रही है? कितने आधार और चाहिए? श्रमजीवी एक्सप्रेस में जो है विस्फोट होता है, आधार नहीं था? मुंबई में जो है ट्रेनों में लश्कर तोयबा हुजी के आतंकवादियों ने हमला किया, आधार नहीं है? ठीक है, ये सब आधारहीन बातें आपको लग रही हैं। मैं जवाब इससे बड़ा आधार और क्या चाहिए? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वर्ग विशेष के कुछ लोगों की ओर से साजिश रची जा रही है रेलवे के खिलाफ। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये भी आप समझाइएगा। लेकिन मनोज काका जी, अब आपके पास आते हुए, दरअसल बड़ी साजिश है, एनआईए, आईबी और तमाम जांच एजेंसियां अब पूरे मामले की जांच में लगी हुई हैं, लेकिन विपक्षी दलों को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार रेलवे को लेकर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह की बातें गढ़ रही है? मनोज काका जी। चित्रा, विपक्षी दलों को इसलिए लगता है कि विपक्षी दल जो भी बात करते हैं वो तथ्यपूर्ण बात होती है। अभी हाल की घटनाओं में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी घटना इस सदी की सबसे बड़ी घटना जो उड़ीसा में हुई कोरामंडल एक्सप्रेस में, इस सदी की सबसे बड़ी घटना थी रेल की घटना। 288 लोग मारे गए, उससे ज्यादा लोग, ये तो सरकारी आंकड़े, 1000 से ज्यादा लोग, लाशें महीनों तक सड़ती रहीं अगल बगल के मर्चरी हाउसों में। अभी लगातार रेलवे की दुर्घटनाएं घटती हैं, यात्री गाड़ी से लेकर के माल गाड़ियां तक रोज डिरेल हो रही। लेकिन जो सरकार ऐसा है कि सरकार कोई भी सवाल, ये सही बात है कि हमारी एनआईए, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, सबको अधिकार है कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। ये सरकार इस तरह की सरकार है कि ये चाहे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लीजिए, चाहे आप राज्य के केंद्र के संदर्भ में देख लीजिए। केंद्र के संदर्भ में यह है कि जो सबसे बड़ा अपराधी होगा, जो बहन बेटियों के अपराध का, उनके हत्या का, बलात्कार का दोषी होगा, राम रहीम, उसको पेरोल और फरलो देने वाले सुनील संगवान को तुरंत वीआरएस दिला करके भारतीय जनता पार्टी उन्हें तुरंत टिकट दे देगी। तो इनका राजनीतिक सरोकार इस तरह का है। राज्य के स्तर पर आप देखिए तो इनका पूरा राजनीतिक सरोकार यह है कि सबसे बड़े माफिया और गुंडे मुख्यमंत्री के स्वजाती हैं, लेकिन हत्याएं किसकी होगी? यादवों की होगी। इनकाउंटर किनका होगा? पटेलों का होगा, कुर्मियों का होगा, गुर्जरों का होगा। तो जो सरकार ही पूरी तरह से जिन लोगों का विमर्शी इस देश के खिलाफ रहा हो, जो लोग आजादी के लड़ाई से लेके आज तक इस देश में हमेशा नफरत और वैमनस्यता फैलाने का कार्य किए हों, किसी भी एक भी सरोकारी और राष्ट्रवादी कार्य में न रहे हों, जो लोग पुलवामा कांड हुआ और वहां के वर्तमान गवर्नर ने इस देश में क्या सवाल खड़े किया?
जब रक्षा मंत्री से इस देश के सरहद की सुरक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिकों ने जब जेट मांगा कि हमें हवाई जहाज से यहां से वहां कर दिया जाए, तो कहां से वहां इतना बड़ा आरडीएक्स आया? मैं उनसे जवाब ले लेती हूं। ठीक है मनोज काका जी, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं तत्कालीन गवर्नर पद पर रहते हुए, अगर वो अपनी बात कहते हुए इस्तीफा दे देते ना, तो उनकी बातों का ज्यादा दम दिखता। लंबे समय तक उन्होंने वहां पर गवर्नर का पद बचा रखा, उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक बने रहे। जब उसके बाद चले गए वो, फिर उसके बाद उनकी ओर से तमाम तक दिए गए, तो मैं उसमें नहीं जाती हूँ सर। अभी बहुत गंभीर मामला है। मनोज काका जी, आप चाहे प्रेम शुक्ला जी, दोनों लोगों को, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा ये सवाल है, सुनिए मेरा सवाल तो सुनिए। हाँ ठीक है, मणिपुर में वो गंभीर मुद्दा है, वो गंभीर मुद्दा है, लेकिन मनोज काका जी 22.5 करोड़ लोग जिस रेलवे से ट्रैवल करते हैं, अभी उसकी बात हो रही है ना मनोज काका जी। 22.5 करोड़ लोग, और उसमें सिर्फ बीजेपी वाले नहीं बैठते हैं, उसमें सिर्फ बाकी लोग नहीं बैठते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी, जिसका कुछ किसी से नहीं लेना देना रहता है, वो सब बैठते हैं। मामला गंभीर है, इसी वजह से मुझे लगता है कि आज के हम इस टॉपिक पर रहे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। प्लीज मनोज काका जी, हम इधर उधर नहीं जा रहे। आपने सवाल करा है तो जवाब तो सुनिए। देखिए, ये सरकार का काम है ना कि समग्रता से सबका अध्ययन करे। सरकार के मिनिस्टर से पूछा जाता है, जो रील बनाते हैं कि एंटी कोलिजन सिस्टम आ गया है, किस ट्रेन में आपको एंटी कोलिजन सिस्टम दिखा? जब एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आ जाती हैं, तो क्या साबित करता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी व्यवस्था फेल है? दिखता है कि नहीं दिखता? अब सरकार को हर जगह, हर एंगल में बस हिंदू मुसलमान मिल जाए, किसी भी घटना को, किसी भी दुर्घटना को, हर सफलता को बस हिंदू मुसलमान मिल जाए, बस उसी से इस देश का कल्याण हो जाएगा, उसी से देश विकसित हो जाएगा। अब जवाब ले लेती हूं मनोज काका जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। जिम्मेदारी तो प्रेम शुक्ला जी रेलवे की बनती है ना, फिर उसको पहले ही जमातियों का नाम लेकर आ जाना। वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करना चाहती है इस मुद्दे पर बीजेपी। सर आप जवाब ले लेते हैं। मनोज काका जी प्लीज। मनोज काका जी, ये लगातार शोर मच रहा है भाई, अजीब है। नहीं बोलेंगे, लगातार चीख चिल्ला रहे हैं। बोलिए बोलिए। देखिए, जिस तरह से उन्होंने, आपने पूछा कुछ, उसने बलात्कारवादी पार्टी के शाब्दिक बलात्कार पर आमादा प्रवक्ता ने बलात्कार पर बातें शुरू कर दी। भाई यादव जी की लड़की पर बलात्कार जो है, वीरेंद्र, अरे रेलवे पर थे क्या वो? अभी आप उनको तो नहीं टोक रही थी, रेलवे पर थे क्या? टोक रही थी प्रेम शुक्ला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की, तो मुझे जो उत्तर देने का अवसर देना चाहिए आपने। मैं तो रेलवे पर ही, मैंने आपने प्रश्न पूछा, मैंने रेलवे से इधर एक बात नहीं की, लेकिन समाजवादी पार्टी के बलात्कारवादी प्रवक्ता ने अभद्रता उन्होंने की, मैं नहीं कर रहा हूं। बलात्कारवाद को समर्थन करने वाली पार्टी बलात्कारियों, अपराधियों, डकैतों, गुंडों, लुक्खों, लंपटों को अबे चीख रहा है। ये बदतमीज आदमी क्यों चिल्ला रहा है? ये बदतमीज क्यों चिल्ला रहा है? एक सेकंड सर, मैं बहुत हैरान हूं। ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, दोनों ऑडियो डाउन कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये मामला बहुत हल्का है, तो मुझे लगता है कि मैं गलत लोगों को बिठाकर इस डिबेट में बहस कर रही हूं। 22.5 करोड़ लोग जो सुबह शाम रात दिन ट्रैवल करते हैं, उनकी जान पर सुरक्षा को खतरा, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कब कहां कौन सा हादसा हो जाए, लोगों की जान चली जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहां पर बैठकर आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं। कम से कम कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर ज्यादा संवेदनशीलता की उम्मीद की जाती है। आप लोगों के पास में आऊंगी प्रेम शुक्ला जी, मुझे लग रहा है आप तो सरकार से आप ही थोड़ी यहां पर गरिमा का परिचय दे दीजिए। बोले प्रेम शुक्ला जी। आप भाजपा प्रवक्ता को निकाल दीजिए बहस में से। अरे मैं किसी को नहीं निकालूंगी ना प्रेम शुक्ला जी, ठीक है। आप समाजवादी पार्टी से गालियां दिलवाइए। इतना उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है। मैं उनके बीच में कोई गाली नहीं दे रहा है, कोई गाली नहीं दे रहा है, लेकिन मुद्दे से डीरेल नहीं होंगे। कम से कम हम लोग मुद्दे से डीरेल नहीं होंगे। पार्टी के लोगों को नहीं, भारतीय जनता नहीं, कैसे डीरेल उन्होंने किया, मैंने नहीं किया। मैंने आपने जो प्रश्न पूछा उसका सटीक उत्तर दिया, सप्रमाण उत्तर दिया। लेकिन जो व्यक्ति बलात्कार की बातें इसमें ले आता है, जो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर कहता है, मुलायम सिंह यादव के परिवार में मुलायम सिंह यादव पर डकैती का केस था, तो इनकी पार्टी को मैं डकैती वाली पार्टी कहूं? आशुतोष जी, ठीक है सर, मैं डिटेल नहीं कर सकती डिबेट को। मुझे लग रहा है कि दोनों ही ओर से संवेदनशीलता की जरूरत है। और मैं हैरान ही हो रही हूँ, आप दोनों लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, और आप लोगों की ओर से अगर इस तरह की बातें की जाएंगी, सर ये कतई ठीक नहीं है, उचित नहीं है प्रेम शुक्ला जी। आप पक्षपात कर रही है, आज तक ये पक्षपात कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौट रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, टॉपिक पर रहते हैं। आशुतोष जी, मलुक नगर जी, मैं आ रही हूँ। मैं तो टॉपिक पर ही था, आपने टॉपिक डेविएट करवाया है,
चित्रा जी जब बात नहीं हो पा रही ठीक आशुतोष जी, मैंने टॉपिक से आशुतोष जी, नहीं बोला। संयोग है या फिर प्रयोग है? क्योंकि सिलेंडर का बरामद होना, उसकी सील वहीं पर तोड़ना, माचिस की बरामदगी होना, वहां पर एक झोले से बारूद जैसे सामानों की बरामदगी होना, संयोग है या प्रयोग है? क्या नजर आता है इसके पीछे आपको? देखिए चित्रा जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को तो पता चल गया पहले से। तो जब उनको षड्यंत्र का पता चल गया तो षड्यंत्रकारी कौन है उसको भी सामने रखना चाहिए। जब केंद्र के बैठे हुए मंत्री इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हो तो इस बहस का कोई मतलब ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी जांच में अभी तक किसी को चिन्हित नहीं किया है, न किसी धर्म के आदमी को चिन्हित किया है, न किसी जाति के आदमी को चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि भाई एक सिलेंडर मिला है और उसके साथ कुछ आपत्तिजनक विस्फोटक सामान मिले हैं जिसके आधार पर यह लगता है कि इसके पीछे कोई आतंकवादी घटना हो सकती है। अगर आतंकवादी घटना हो सकती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को बताना चाहिए कौन लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस जिम्मेदारी से काम करते हुए उसकी जांच पड़ताल कर रही है। अब मंत्री महोदय को पता नहीं कहां से पता चल गया। तो ये मंत्री महोदय लोग इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? एक धर्म के विशेष के खिलाफ लगातार नफरत की बातें करना अब तो बंद होना चाहिए 2024 के चुनाव हारने के बाद। ये आप करते जाएंगे, जिंदगी भर करते जाएंगे। जब आप 24 सीट पे सिमट जाएंगे तभी आप मानेंगे क्या? महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो एजेंसीज हैं उनको अपना काम करने दीजिए। वो अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है, किसी जाति के का आदमी मिलता है, कोई धर्म का आदमी मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, और अगर पकड़ में आता है तो जो सजा मिलनी चाहिए कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। लेकिन यहां तो मैं ये देख रहा हूं कि दोनों पार्टियों के प्रवक्ता इस तरीके से बातें कर रहे हैं जैसे कि लगता है कि एक दूसरे को सिर्फ गाली ही देना है। अगर यही बहस का मुद्दा है तो फिर आप समझ लीजिए कि इसको कितनी गंभीरता के साथ इस पूरे मसले को लिया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने 6 संदिग्धों को आशुतोष जी हिरासत में लिया है। जमातियों की जांच के लिए भी बाकायदा टीमें गठित की गई हैं। तो जब जमात की बात आ रही है तो फिर अब हिंदू मुसलमान का नहीं चित्रा जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं और वो सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये कहा है कि इस धर्म के लोगों ने या इस जाति के लोगों ने या इन 5 लोगों ने ये इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की है? अगर उन्होंने कहा तो आप मुझे दिखा दीजिए। नहीं, ये बात नहीं, ये बात बिल्कुल सच। जब ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कहीं कोई घटना होगी तो पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेगी, लेकर उनसे पूछताछ करेगी। उनमें से कुछ लोगों को संदेह के आधार में गिरफ्तार किया जाएगा और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो हम सब लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब कानपुर की पुलिस ये कहे कि हाँ ये 5 लोग हैं, अगर इसमें जमात के लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर किसी और धर्म के लोग इन्वॉल्व उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग अगर इस गैर जिम्मेदाराना तरीके से बातचीत करेंगे तो फिर इसका मतलब ये कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ राजनीति ठीक है मौलूक साहब, मैं आपके पास, अजय जी आपके पास आ रही हूं। पहले प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूं। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं पुलिस की ओर से तो अभी कुछ नहीं कहा गया ना इसको लेकर। देखिए चित्रा जी, कानपुर की घटना पर पुलिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुलजार शेख की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, अनवार की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, और फरहतुल्ला गोरी का जो बयान है और उस बयान में उसने गोधरा का जिक्र किया है, यह भी ध्यान रखें। तो श्रीमान आशुतोष जी, कृपा करके फरहतुल्ला गोरी की क्या जमात है आप ही को पता होगा। हो सकता है आपकी दृष्टि में वो हिंदू, वैश्य या ब्राह्मण हो, आपकी दृष्टि में हो सकता है फरहतुल्ला गोरी। गुलजार शेख की जाति क्या है, मजहब क्या है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि वो जो है हिंदू हो आपकी दृष्टि में। अनवर जो अलीगढ़ के मामले में जिसकी गिरफ्तारी की गई और उसने अलीगढ़ में बाकायदा जो है ट्रैक पर इस तरह से आतंकी कार्रवाई करने का प्रयास किया था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब इन गिरफ्तारियों को अब क्या कहा जाए? अब आगे से यह तय कर लिया जाए कि जो अभियुक्त गिरफ्तार किए जाएं उनका नाम भी न डिस्क्लोज किया जाए, क्योंकि नाम पर से भी लोगों के धर्म और मजहब पता लग जाते हैं। तो अब कुछ लोग ये कहना चाहते हैं, तो आप जो है, मैंने कानपुर की घटना पर कोई किसी ने बयान नहीं दिया है, लेकिन रेलवे की दुर्घटनाएं योजनाबद्ध ढंग से कराने का षड्यंत्र, फरहतुल्ला गोरी का इस पर बयान, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां, श्रमजीवी एक्सप्रेस पर पहले हुआ हमला
मुंबई में किया गया बम कांड, ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आतंकवादी रेलवे को निशाना बनाने की उनकी पर जो है पहले का षड्यंत्र रचने का इस देश में इतिहास रहा है। और इस इतिहास को अगर कोई संदर्भ सहित अगर रखना चाहे तो ये अपराध है।